हनुमान जी के और श्री भोलेनाथ के। देखिए भगवान को भक्ति प्रिय है, चाहे कोई हो। जब सबरी मैया ने भगवान से कहा प्रभु मैं तो एक नीच जात में पैदा हुई, एक सवर जात में जन्म लेने वाली सबरी, और हे नाथ आप हमसे कैसे प्रसन्न होंगे? हम तो वैसे तो एक जाति की हीन नारी में अधम महु नारी। वो कहते हैं कि मैं एक अधम हूँ, अधम में भी एक नारी हूँ, उसमें भी कोई पढ़ी लिखी नहीं है, योग्य नहीं हूँ। ताऊ में मतमंद खरारी। भगवान ने कितनी सुंदर एक बात कही। ठाकुर जी ने कहा मैया सबरी माता हम 10 चीजों से हमेशा दूर रहते हैं। गिनो कौन कौन सी 10 चीजें हैं वो जो भगवान नहीं मानते हैं। दुनिया के यहाँ तो मान्यता है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन भगवान के यहाँ नहीं है। कौन सी? जात पात कुल धर्म बड़ाई और धन बल परिजन गुण चतुराई। ये 10 से भगवान नहीं रीते। कितने ऊंचे कुल में जन्म लिया है आपने, कितने बड़े धनवान हो आप, कितने बड़े वैभवशाली हो, कितना बड़प्पन है तुम्हारा दुनिया में। भगवान इससे नहीं रीते। ठाकुर जी केवल भक्तियों प्रिय माधवा, भगवान को भक्ति प्रिय है। हृदय शुद्ध होना चाहिए, हृदय सरल होना चाहिए। महाराज हमारे ब्रज में वृंदावन में इसी कलकाल की घटना है। दो आपस में माखन बेचने वाली 2 सहेली, एक का नाम चंचल था, एक का नाम शीला था। दोनों ने विचार किया, बिना पढ़ी लिखी बिचारी माखन बेचती थी वृंदावन में। इसी कलकाली घटना आज भी बेचते हैं मटकी में लेकर के। एक ने विचार किया बहन काफी समय हो गया, हम लोगों ने कभी भगवान के दर्शन नहीं किए। चंचल ने कहा भगवान के दर्शन नहीं किए हमने। शीला ने कहा बहन भगवान मिलेंगे कहाँ, दर्शन कहाँ हों? तो चंचल ने कहा कि हमने सुना है बहन कि भगवान तो महात्माओं के पास होते हैं। अब वो वही जानती हैं जो साधु संत पूजा के लिए अपने ठाकुर जी रखते हैं, तो वो ही जानती हैं कि बस यही भगवान है। साधु संत मिल जाएं तो भगवान के दर्शन हो या मंदिर में हो। तब तक देखा जमुना जी के किनारे वो बैठी थी और एक महात्मा महाराज जमुना जी के किनारे दिखाई दिए। तो चंचल ने कहा बहन ऐसा लग रहा है कि महात्मा कोई आ रहे हैं और इनके पास भगवान जरूर होंगे, हम दर्शन कर लें। तो कहा बहन जरूरी थोड़ी है ये साधु अपने ठाकुर जी के दर्शन करा देंगे, चलो देखते हैं कोई उपाय। तो क्या हुआ, महात्मा ने आकर के जमुना जी की रेती में अपने आसन वासन रखे, आसन रख करके महाराज वो अपने दिशा मैदान चले गए, अपना अचला लगा करके अपनी झोली और ठाकुर जी का बटुआ वो वहीं रख दिया। अब चंचल ने कहा उस अपनी दूसरी सहेली से बहन तू देखना बाबा जी लौट के ना आ जाए, तब तक इनकी झोली में से बटुआ में देखें ठाकुर जी कहाँ हैं, हम दर्शन कर लें। तो चंचल जल्दी से जाकर के उसकी सहेली ने देखा कि बाबा जी आएंगे तो हम बता देंगे, तू तब तक देख ले ठाकुर जी कहाँ हैं। तो चंचल ने महाराज दौड़ करके अवसर शून्य शान जान देवी चंचल ने जैसे झोली देखी तो एक डिब्बा था और झोली में कहीं भगवान नहीं दिखाई दिए, तो एक डिब्बा था। उस डिब्बे को खोला तो बा में राम लला
अपने जैसे लड्डू गोपाल होते ना, एक एक पैर को झुकाए हुए बैठे होते हैं, ऐसे ही राम जी धनुष को ले करके एक घोटू को झुका करके बैठे थे वीरासन में। तो जैसे ही ढक्कन खोला तो ठाकुर जी एक गोड़ को अपना झुका करके और एक को सीधे करके बैठे थे। अब तो चंचल बड़ी दुखी हुई, अवसर सुनसान पाए देवी चंचल ने, जोली से झपट रघुराज को निकालो है। जोली में से डिब्बा लिया और ठाकुर जी को, राम जी को निकाल लिया। और देख बाल रूप बिन मोल ही बिकाए गई। बड़ी भावुक हुई, कहा बहन भगवान मिल गए, भगवान के दर्शन हो गए। देखो भाव देखिए, भगवान के दर्शन हो गए। ऐसा बाल स्वरूप देख करके मानो उनके ऊपर अपने आप को न्यौछावर कर दिया उसने। देख बाल रूप बिन मोल ही बिकाए, ही लगाए बार बार अवधेश के दुलारे हैं। हृदय से लगाती है और प्रभु के कर कमल पद पंकज बिलोक वक्र। भगवान के टेढ़े हाथ पैर देखे तो महाराज द्रवित होए राजेश, ये वचन उचारे हैं। दुखी होकर के भगवान को, भगवान के हाथ पैर टेढ़े देखे तो नेत्र भर आए, रो करके बोलने लगी, अरे बहन या निगुरे बाबा ने तो झोरी में राख राख कोमल श्री राम जी के हाथ पाए निगुरे ने टेढ़े कर डारे हैं। निगुरे ने हाथ पैर टेढ़े कर दिए। कहा बहन तू देखे रहना, तब तक हम इनके हाथ पैर सीधे करते हैं। तो कहा बहन हमारे मटका में से माखन जल्दी निकालो। तो माखन निकाला। अब ठाकुर जी को बाहर करके और माखन की महाराज उनके ठाकुर जी के पैरों पे मालिश की चंचल ने। तो लिखा है माखन की मालिश करी जब हुए भाव विभोर, और हाथ पैर दोए कर दिए सीधे अवध किशोर। भाव से मालिश की हाथ पैरों की तो भगवान के हाथ पैर सीधे कर दिए, ठाकुर जी सीधे खड़े हो गए। और महाराज माखन का भोग लगाया मटकी से, सुंदर फूल तोड़ लिए वहीं से जमुना जी से। तब तक महात्मा आ गए। उन्होंने कहा अरे तुम क्या कर रही हो, हमारे ठाकुर जी को क्यों बाहर निकाल लिया। और बाबा ने जल्दी जल्दी जैसा कमंडल से ऊपर पानी डाला और आकर के महाराज जैसा कुछ किया वो बैठ गए। और देखा तब तक चंचल ने कहा अरे बाबा निगुरे, तूने ऐसी बुद्धि तुझे किसने दी कि इतने कोमल श्री राम जी को तूने डिब्बा में बंद कर दियो। अब बाबा ने देखा ठाकुर जी खड़े, तो लगा कोई हाथ पैर में कुछ चोट तो नहीं इन्होंने कर दी। तो देखा हाथ पैर बड़े कोमल हैं। अब बाबा डिब्बा में बिठाते हैं तो ठाकुर जी बड़े हो गए और डिब्बा में बने नहीं उसमें। अब ठाकुर जी खड़े, बाबा ने कहा क्या हुआ, आज बैठ क्यों नहीं रहे हैं, आज ये सीधे हो गए। हमेशा तो टेढ़े रहे लेकिन आज सीधे हो गए। महाराज हाथ पैर जब स्पर्श किया महात्मा जी ने तो ठाकुर जी के वो हाथ पैर बड़े ही कोमल हैं, बड़े ही दिव्य। अब तो महाराज ठाकुर जी के वो द्रवित वो कोमल हाथ पैर को महात्मा जी ने देखा तो नेत्रों में आंसू आ गए। ध्यान दें माताएं, जो एक चीज कहीं आ जाए तो उसी को देखने लगेंगे। महात्मा ने आज रो करके कहा ठाकुर जी से, तज के जग के सुख भोग सदा, बेस बैराग में पूरे भय।
आज हमने इतने समय से बैराग लिया, तज के जग को सुख मोही तेज, देश बैराग में पूरे भये, तीरथ और मठ मंदिर में और ध्यान धरे दृग मुदे रहे। आहा, प्राण समान अपान उदान को हम कोमल कंठ में रूदे भये। हमने सदा जीवन में बाल अवस्था से महात्मा बन गए, कई और मंदिर में बार बार गए, समाधि लगाई, ध्यान धरा भगवान का, और अपान समान उदान वयान को, प्राणवायु को नेत्र बंद करके हम ध्यान करते रहे। लेकिन महाराज मोय टेढ़े ही राम ललाजू रहे। हे राम जी, तुम हमेशा हमारे पास टेढ़े ही बने रहे। मोय टेढ़े ही राम ललाजू रहे। आज अवला अनजान पे सीधे भये। आज अनजान अवलाओं पे आप सीधे हो गए। क्यों कह रहे? नवम सरल सबसन छलहीना, मम भरोसा ही हर्ष न दीना। भगवान महाराज सरलता से रिझते हैं। ठाकुर जी सरलता से भक्तों से रिझते हैं। इधर हनुमान जी तो चले जाते हैं। शंकर जी हनुमान जी महाराज को ले जाकर के महाराज कैलाश पर चले जाते हैं, लेकिन श्री हनुमान जी तो रोने लगे। भगवान की याद करके हनुमान जी रो रहे हैं, और श्री शंकर जी के भी द्रवित नेत्रों से महाराज बार बार रहा नहीं जा रहा है। लेकिन जब भक्त रोए तो भगवान कहाँ है, शांत हो सकते हैं। अब तो ठाकुर जी भी यहाँ रोने लगे। ठाकुर जी यहाँ रो रहे हैं। मैया कौशल्या कहती है, क्यों रो रहे हो, बताओ तो सही। लेकिन कुछ बता नहीं रहे हैं, एक ही बात कह रहे हैं। मैया ने पूछा, लाला क्यों रो रहे हो? अरे बताओ तो सही, जब बताओगे तभी तो हम कुछ कर पाएंगे उपाय। आप रो क्यों रहे हो? किसी ने कहा, मैया पता नहीं, जब से वो मदारी और बंदर का खेल देखा है और वो गए हैं, और जिन्होंने रोना प्रारंभ कर दिया ये चुप नहीं हो रहे हैं। तो एक ही बात कह रहे हैं। मैया पूछती हैं, महाराज दशरथ जी पूछते हैं, लाल जी क्यों रो रहे हो? तो एक ही बात कहते हैं, मैं तो बंदर लूंगा, मैं तो बंदर लूंगा, लंबी पूंछ वाला हो। कौशल्या जी के लाला मचल गए। मैं तो बंदर लूंगा, लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचल गए। मैं तो बंदर लूंगा, लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचल गए। कौशल्या जी के लाला, कौशल्या जी के लाला मचल गए। मैं तो बंदर लूंगा, मैं तो बंदर लूंगा, लंबी पूंछ वाला हो। कौशल्या जी के लाला मचल गए। कौशल्या जी के लाला मचल गए।
इनमें एक पसंद न आवे। आंखों के नीर मराल खिलौना एक न मन को भावे। लोटे अंगना में या फेंके मोती वाला हो, कौशल्या जी के लाला मैं तो बंदर दूंगा लंबी मूंछ वाला हो, कौशल्या जी के लाला दशरथ जी आज्ञा देकर बंदर बहुत मंगाए। दशरथ जी आज्ञा मंगाए। रूठे राम लला को इनमें एक पसंद न आए। रूठे राम लला को इनमें एक पसंद न आए। कोई समझे ना, कोई समझे ना किस बंदर है तो बिहारा हो, कौशल्या जी के लाला मैं तो बंदर दूंगा लंबी मूंछ वाला हो, कौशल्या जी के लाला पता नहीं है किसी को कि किस बंदर के लिए रो रहे हैं। एक ही बात कह रहे हैं, हम तो लंबी पूंछ वाला बंदर लेंगे। अब तो गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया और कहा कि ये बंदर जितने मंगा रहे हो इनमें से किसी के लिए नहीं रो रहे हैं। ये तो वही बंदर लेंगे जो मदारी ने द्वार पर नचाए, तो हनुमान जी के लिए रो रहे हैं। अब तो महाराज ये वो बंदर कहाँ मिलेगा? वो बंदर तो किष्किंधा पर्वत पर सुग्रीव जी के पास है। तब तो महाराज बानर एक से एक मिले पर एक न राघव के मन भायो। आंखें मले झजके पटके पग अन्यन मेल कपोलन छायो। एक ही बात कहते हैं, ले वही कपि कंचन वर्ण जो आए मदारी ने द्वार नचायो। और भायो भलो प्रभु जी को तभी जवनी को लला अंजनी को मंगायो। जो हनुमान जी आए तभी प्रसन्न हुए। महाराज हमारे प्रभु बड़े प्रसन्न हो गए जब हनुमान जी आ जाते हैं। तो भक्त वत्सल ठाकुर जी नित्य नवीन लीला करते हैं। एक समय की बात है, बड़े हो जाते हैं तो सरजू के किनारे खेल खेलते हैं सखाओं के साथ में। और ऐसे खेल खेलते हैं, कभी कभी ठाकुर जी गेंद का खेल खेलते हैं। देखिए दोनों अवतारों में गेंद का खेल खेला और दोनों अवतारों में कागभूषण जी और शंकर जी साथ में रहे, चाहे राम अवतार हो या कृष्ण अवतार हो।
यहाँ भी कागभूषण जी दर्शन करने के लिए आते हैं। भगवान श्री राम जी के हाथ से जो भोजन प्रभु करते हैं, पुआ, मीठा मालपुआ का भोजन करते हैं, तो जमीन पर जो गिर जाता है, जूठन पर अजिर मह सो उठाए कर खाओ, उसे उठा करके पाते हैं। और यही कागभूषण जी महाराज कृष्ण अवतार में भी पहुंच जाते हैं। हाँ, हमारे कन्हैया मैया के द्वारा दी हुई बेजर की रोटी और उस पर माखन रख करके खा रहे थे, और कागभूषण जी आ गए। कहा प्रभु हमारा तो पुराना अभ्यास है प्रसादी का, मैं अधिकारी हूँ, आप मुझे जूठन डालिए। भगवान ने कहा वो त्रेता युग की बात अलग है, अब हम यहाँ जूठन नहीं देंगे। क्यों? भगवान कन्हैया ने कहा कि यहाँ तो हम खुद जूठन खाने के लिए आए हैं, यहाँ तो ब्रजवासियों की जूठन हम खुद खाने को आए हैं। तो कागभूषण जी ने कहा, कौआ बने बैठे। कागभूषण जी ने कहा प्रभु एक बात बताइए, तो भक्तों का जो एक प्रसाद की निष्ठा है, तो अपने भक्तों को क्या प्रसाद नहीं देंगे? आपने नियम बदल दिया है। भगवान ने कहा हाँ, इस युग में नियम बदल गया है। कागभूषण जी ने कहा जब भगवान ने नियम बदल दिया तो फिर हम भी नियम बदलेंगे। क्या हुआ? ठाकुर जी सुंदर अपने आंगन में रोटी खा रहे थे कन्हैया, और महाराज घूम रहे थे, खेल रहे थे। उसी समय कागभूषण जी भी वहां देख रहे थे। काजे डालेंगे तो नहीं, तो दूर भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजत पीरी कछोटी, ताछब को रस खान बिलोकत, बारित काम कला नित कोटि। कागभूषण जी ने कहा प्रभु प्रसाद दे दीजिए। भगवान ने कहा मैं नहीं दूंगा। तो कहा कागभूषण जी ने आप नहीं देंगे तो हम ले लेंगे। तो काग के भाग बड़े सजनी, हरे हाथ से ले गयो माखन रोटी। हर के हाथ से ही ले गए कि तुमने जब नियम बदल दिया तो हम भी नियम बदल देंगे। तो ऐसे ही ठाकुर जी अपने भक्तों के लिए सुंदर लीला करते हैं। और सरजू के किनारे एक दिन की बात है, खेलते हैं गेंद का। हाँ, द्वापर में भी गेंद का खेल खेला है, गाते हैं भागवताचार्य लोग। काली दे पर खेलन आयो री मेरे 1200 कन्हैया। और राम जी भी अपने सखाओं के साथ और अपने भ्राताओं के साथ गेंद का खेल खेलने के लिए सरजू के किनारे आ जाते हैं। कहा भैया अब बंटवारा तो कर लो, गुइयां बांट लो। अब गुइयां कौन बांटे? और राम जी के विरोध में कौन खड़ा हो खेलने के लिए? ध्यान दें, राम जी के विरोध में कौन खड़ा हो? लक्ष्मण जी से कहा कि बंटवारा तो करो, खेल होगा कैसे? खेल तो तभी होगा जब कोई विपक्ष में खड़ा हो। लेकिन लक्ष्मण जी ने बड़ी विचित्र बात कही। लक्ष्मण जी ने कहा बंटवारा तो बहुत पहले हो चुका है, अब बंटवारा बार बार थोड़ी होगा। बहुत पहले कौन सा बंटवारा हुआ है? बहुत पहले बंटवारा कितने लोगों के बीच में हुआ? लक्ष्मण जी ने कहा अग्निदेव और गुरुदेव और पिताश्री और तीनों माताएं, उनके बीच में बंटवारा हो गया है पहले। कैसा कि जो खीर का पायस दिया गया था, वो खीर के पायस में आधा भाग माता कौशल्या को दिया गया था, उनके राम जी हुए। आधे में से आधा करके माता कैकेयी को दिया गया, उनके भरत जी हुए। फिर आधे के 2 भाग किए और दोनों भाग दोनों मैयाओं ने, कौशल्या और कैकेयी मैया ने अपने हाथ पे रख करके सुमित्रा जी को दिया। तो सुमित्रा जी के 2 बेटे हुए।
और ये 2 पुत्र हुए तो बड़े बेटे जो हैं वो तो कौशल्या मैया के भाग के उन्होंने दिया था, और छोटे बेटा शत्रुघ्न है वो कैकेयी मैया के भाग के हैं, तो भरत जी के पास जाए। बंटवारा तो पहले से ही हो चुका, अब तो क्या करना है बंटवारा। मान गए। ठाकुर जी ने कहा भरत जी से कि लक्ष्मण तो ऐसे ही कुछ न कुछ कहते रहेंगे, लेकिन खेल तो तब ही बनेगा भैया विपक्ष में जब तक कोई नहीं होगा। तो प्रभु का इशारा देखा लाडले भरतलाल जी ने और कहा प्रभु आपका खेल बनना चाहिए, बस हम तो आपके इशारे से जो आप चाहेंगे तो हम विरोध में भी खड़े हो जाएंगे। अब तो महाराज गेंद का खेल होने लगा और गुइया बंटवारा हो गया है। हे राम लखन एक और भरत रे कोदमन लाल एक और भय। राम लखन एक और भरत रे कोदमन लाल एक और भय। राम लखन एक और भरत रे कोदमन लाल एक और भय। लखन एक और भरत रे कोदमन लाल एक और भय। हे सरयू तीर सुतल सुत सुंदर गन गन गुइया बाँट लए। सरयू तीर सुतल सुत सुंदर गन गन गुइया बाँट लए। राम लखन एक और भरत रे कोदमन लाल एक और भय।
शत्रुघ्न लाल जी ने पुनः गेंद को भरत जी को दी और भरत जी ने जैसे ही राम जी की तरफ को भेजा तो राम जी ने जैसे ही अपने चरण का प्रहार किया तो भरत जी ने भी दूना चरण का प्रहार किया, दूनी ताकत से प्रहार किया और गेंद राम जी के खाने में प्रवेश कर गई। भरत जी की जीत हुई और राम लला सरकार की हार हो गई। राम जी हार जाते हैं गेंद से। महाराज अब देखिए, भगवान की कोई लीला सामान्य नहीं मानना चाहिए। कैसे? इसलिए सामान्य नहीं मानना चाहिए कि भगवान कोई खेल करते हैं तो जीवों के कल्याण के लिए करते हैं। गेंद क्या है? गेंद एक जीव है, गेंद जीव है और जब परमात्मा जीव को भेजता है संसार में तो जीव की आदत है, स्वभाव है। क्या स्वभाव है? कि वो प्रेम करता है, लेकिन कहाँ करना चाहिए, किससे करना चाहिए, ये उसे पता नहीं है। उसका मन किधर लग जाए ये कोई पता नहीं उसे, क्योंकि शिक्षा न शिक्षयते ऋते ज्ञानम न मुक्ति। जब तक इस बात का ज्ञान नहीं होता है तब तक महाराज वो जिसे देखता है, जहाँ जाता है, जौन सा शरीर मिलता है उसी से प्रेम होने लगता है। तो महाराज ये मन के कारण ये जीव चाहे जिसका प्रेमी बन जाता है, कब हूँ तीय से अधीन रहे, कब हूँ मन मार्ग में विचरे, कब हूँ धर ध्यान सो ज्ञान कथे, कब हूँ मन लोभ में कूद पड़े, कब हूँ सुख में, कब हूँ दुख में, कब हूँ मन एक सी बात करे। हरिदास भजन हम कैसे करें, ये मन तो मृग जैसी छलांगे भरे। ये मन मृग तृष्णा के कारण मृग जैसी छलांग भरता रहता है, जिधर जाता है उसे ही अपना मान लेता है। मन ये मनुष्याणाम बंधन मोक्ष कार्य हो। महाराज ये मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। तो गेंद भेजी और भरत जी के पास पहुंची। भरत जी ने दी किसे? लक्ष्मण जी के लिए। लक्ष्मण जी कौन हैं? लक्ष्मण जी जीवों के आचार्य हैं, गुरुजी हैं। हाँ, भगवान के साथ हैं, गुरुदेव हैं, जीवाचार्य हैं। तो कहा कि आ तो गए संसार में, लेकिन बिन गुरु बिन होए के ज्ञान है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, इसलिए गुरु बनाना बहुत जरूरी है। तो लक्ष्मण जी गुरु हैं, तो जीव को गुरु की शरण में। इस संसार में गुरु जी को भगवान का दर्जा दिया है। किस लिए? ध्यान दें, भगवान का दर्जा गुरु को दिया है और गुरु जी कहने लगे कि भगवान हम ही हैं, तो खतरा है सबसे बड़ा भाई। हाँ, गुरु भगवान से भी बढ़ के हैं, ध्यान दें। लेकिन ये ध्यान दें, किस लिए? भगवान से मिलाने के लिए, न कि भगवान से दूर करने के लिए। आजकल के ऐसे भी गुरु कोई संस्थाएं चल रही हैं या भगवान के भजन पूजा पाठ से हटा करके कहते हम ही तो हैं जो हैं सो। वो रामकृष्ण तो एक राजा के बेटा थे, अब पता नहीं तुम कौन के किसी के बेटे ही नहीं है भैया, तो हम कैसे माने? जो किसी का बेटा ही नहीं है, कोई किसी के यहाँ आया ही नहीं, तो वो तो भाई बिना माता पिता के क्या हम परिचय उसका पाएंगे? तो गुरु भगवान से भी बढ़ के महिमा कब है?
जैसे उस दिन हमने बताया सती नारी की महिमा पति से भी बढ़ के है, लेकिन पति के आज्ञा अनुसार चलने पर, न के पति के विरोधी बनने पर। हाँ, तो गुरुजी ये भी सुन लीजिए, गुरुजी किस उद्देश्य में भगवान से बढ़ के हैं। क्योंकि लिखा है ना, सातम सम मोय में जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। संत बढ़ के हैं भगवान से भी, लेकिन किस कारण से। जैसे गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा, गुरुजी ने अपने चेला से कहा, बेटा जाओ एक लोहे के डिब्बे में पारस मणि रखी है, ध्यान दें, लोहे के डिब्बा में पारस मणि रखी है, उसे लेके आओ। चेला ने कहा, गुरुजी अजीब बात करते हैं, लोहे के डिब्बा में पारस, तो लोहे के डिब्बा को तो सोने का डिब्बा होना चाहिए, पारस रखी है तो। गुरुजी ने कहा, बेटा जाओ न लेके आओ। तो कहा, गुरुजी झूठ बोल रहे हैं, या तो लोहा नहीं है शुद्ध, या फिर शुद्ध पारस नहीं है। गुरुजी ने कहा, शुद्ध पारस भी है, शुद्ध लोहा भी है, लेकिन तुम लेके तो आओ। और चेला गया तो डिब्बा में हाथ डाला तो एक कपड़े में उसको, महाराज कपड़े में लपड़ी हुई रखी थी बंद, और गुरुजी ने उसे निकाला और कपड़ा हटाया। चेला ने कहा, गुरुजी ये शुद्ध मणि है, पारस है? कहा, बिल्कुल शुद्ध पारस है। तो गुरुजी ने जब वो कपड़ा हटा दिया और स्पर्श कराया पारस से, तो पारस वो लोहे का डिब्बा सोने का डिब्बा हो गया। ऐसे ही महाराज ये क्या पारस है, क्या लोहे का डिब्बा है? ये जीव ही तो लोहे का डिब्बा है, इसके भीतर परमात्मा है सबके अंदर। घट घट मेरो साइया सुना घट नहीं कोई, सबके भीतर है। लेकिन गुरुजी क्या करते हैं कि उस जीव और परमात्मा का मेल करा देते हैं। भीतर तो है, अंदर है सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। तो गुरुजी कृपा करके क्या करते हैं, वो जीव और परमात्मा के बीच में जो कपड़ा रूपी माया का पर्दा है उसे हटा देते हैं और नित्य मिलन करा देते हैं। इस मात्रा में, इस कारण से गुरुजी पड़े हैं, इस कारण से गुरुजी को हमारे यहाँ भगवान कहा है। और वैसे ही गुरुजी कहें नहीं पूजा करो न पाठ करो। एक गुरुजी पहुंचे किसी चेला के घर पर, और चेला जा रहा था गंगा जी नहाने के लिए। चेला ने कहा, गुरुदेव आप भी चलिए गंगा स्नान करके आते हैं। चेला ने कहा, बिल्कुल पगला है, अरे घट में ही गंगा, घट में ही जमुना, घट में ही सकल पसारा, सब घट में ही तो गंगा जमुना बह रही है, कहाँ पागल बाहर भटक रहा है। चेला को गुरुजी ने जाने नहीं दिया, रोक लिया। चेला ने रात्रि में शाम के टाइम बढ़िया मंगोड़ा बनवाए, खूब तीखा नमक डाल करके गुरुजी को खूब खवा दिए। बढ़िया गुरुजी को खिलाए, और खिला करके महाराज एक कमरा में गुरुजी को विश्राम दे दिया, लिटा दिया, और बाहर से कुंडी बंद कर दी। और महाराज मंगोड़ा ज्यादा खा गए। हाँ, मूंग की दाल और नमक चटक। रात्रि में अब गुरुजी को प्यास लगी जोर की। अब गुरुजी भीतर से आवाज लगाए, मरे जा रहे हैं, जल्दी खोल दरवाजा, पानी नहीं रखा, पानी नहीं रखा, मारने के लिए बंद कर दिए। चेला बहुत देर बाद दरवाजा खोला, गुरुदेव क्या परेशानी हुई आपको? अरे कि पानी नहीं रख सकता था, मंगोड़ा खिला के बंद कर दिया, अंदर प्यास के मारे दम जा रही है। अरे गुरुदेव हम तो ये जान रहे थे, आपने कहा था ना कि घट में ही गंगा, घट में ही जमुना, आपके तो भीतर ही सब गंगा जमुना बह रही थी, तो 2 कमंडल उसी में से डाल लेते, बाहर भाग रहे थे। तो ये अनुभव करने की बात है कि केवल कहने के लिए? भाई जब तक मन एकाकार न हो तब तक तुम्हें गंगा भी जाना पड़ेगा, जमुना भी जाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो आज
गुरुदेव की महाराज जरूरत होती है। और गुरुजी कौन होते हैं? गुरुजी हमारे यहाँ साक्षात भगवान के रूप में ही माने जाते हैं। आते न जो परमेश यदे गुरुदेव के आकार में, आते न जो परमेश यदे गुरुदेव के आकार में, आते इसलिए गुरुजी यदि भगवान ही गुरुजी के रूप में आते हैं महाराज, कोई दूसरा थोड़ी है। बन्नो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नर रूप हरे, महामोह तम पुण्य जासु बचन रवि करण कर। इसलिए गेंद रूपी जीव को कहां भेजा? श्री लक्ष्मण जी के पास के तुम सीख के आओ। और वहां से महाराज लक्ष्मण जी ने गेंद को कहां भेजा? शत्रुघ्न जी के पास। शत्रुघ्न कौन है? पहले ही बता दिया, शत्रुघ्न समर्पण के आचार्य हैं। उन्हें गुरु जी तो करो, गुरु तो बनाओ, लेकिन केवल किस्म सौगंध खाने के लिए गुरु मत बनाओ, गुरु के प्रति समर्पण हो जाओ। हाँ, अब दो चेला थे महाराज गुरु जी के, और वे तो गुरु जी के यहाँ कहीं माल छानने के लिए मिलते तो चेला बन गए। अब गुरु जी ने सुबह रात्रि में कहा, बेटा ये बल्ब बुझा दीजिए, अब तो सोने का वक्त है, समय से सोओगे तो समय से जागोगे। तो उसने कहा, अरे गुरुदेव आप तो जानते हैं, रामायण पढ़ते हैं, मूदो नैन कतौ को नहीं, क्या आपको फर्क पड़ता है? नेत्र बंद कर लो, बल्ब जलने को क्या लेता है। वर्षा होने लगी। गुरुजी ने कहा, बेटा अपनी गाय वर्षा में बंधी हुई है, उसे खोल दो, कम से कम कहीं खड़ी हो जाएगी। चेला ने कहा, अरे गुरुदेव
हम इतने कहाँ इतने बड़े हैं, बंधन से मुक्त करने के लिए तो आपका अवतार हुआ है, हम तो खुद बंधन में बंधे, हम गाय को क्या छोड़ेंगे। चेला भैया बड़ा ज्ञानी हो गया। गुरुजी ने भी विचार किया कि सबक तो सिखाना ही है। एक दिन गुरुजी जाकर के महाराज अपने तख्त पर आसन लगा के बैठ गए, दोनों चेलाओं को बुलाया और कहा कि आप थोड़ा अपने बाग में तुलसी है, तुलसी तोड़ के लाओ, पूजा करेंगे। अब एक चेला ने कहा गुरुजी तुलसी तो हम जानते ही नहीं है। नहीं, क्यों जानते नहीं हो तुलसी, आपने देखी नहीं कभी। अब दूसरा चेला खड़ा था, उसने विचार किया कि अभी हमारे ऊपर आफत आएगी, तो पहले ही कहने लगा कह रहे तुलसी नहीं देखी तूने, वो बड़े बड़े पत्ते होते हैं केला कैसे, वही तो तुलसी है। गुरुजी ने कहा क्या तुलसी के केले कैसे पत्ते होते हैं, इसका मतलब तुम भी नहीं जानते हो तुलसी। कहा गुरुदेव अब बताई नहीं आपने कभी, हम तो बस यही जानते हैं, आज्ञा हो कोई और तो सेवक तैयार हैं करने के लिए। गुरुजी ने कहा तुलसी तो हम जानते हैं, लेकिन अब हम आसन पर बैठ गए हैं तख्त पर, मैं हट नहीं सकता हूँ यहाँ से। चेलाओं ने विचार किया ये बढ़िया रहा। चेलाओं ने कहा गुरुजी अब और कोई आज्ञा हो तो बताइए। अब जानते हैं कि तुलसी की आज्ञा और क्या होगी पूजा के समय पर। तो गुरुजी भी कम नहीं पड़े, गुरुजी ने कहा आज्ञा तो है लेकिन करो तुलसी हम जानते हैं, लेकिन तख्त से हटके जा नहीं सकते, दोनों चेला मेरे तख्त को वहीं हम तोड़ेंगे तुलसी। अब तो इतने भारी गुरुजी वो तख्त भी वजन का, और दोनों चेलाओं ने वो तख्त उठाया और बाग में ले गए तुलसी तोड़ने के लिए। और गुरुजी ने तख्त पर बैठ गई तुलसी उतार ली, पर चेलाओं से कहा वहीं ले चलो, पूजा तो वहीं करेंगे या नृत्य करते। अब फिर दोनों चेलाओं ने तख्त उठा करके फिर वहीं लेकर के आए। गुरुजी ने कहा बेटा तुलसी याद कर लिए, भूलोगे तो नहीं कभी। कहा गुरुजी अब जीवन में तुलसी नहीं भूलेंगे, आते हैं तो तुलसी तोड़ लाते जब अच्छा था। तो इसके लिए गुरु चेला बनते हैं, तो फिर न गुरु का उद्धार है न चेला का। और भी एक संदेश हम बता रहे हैं, हमारे परम संत श्री रामानंदाचार्य जी चले जा रहे थे, एक अजगर में हजारों लाखों चींटियां लगी थी, मरा हुआ अजगर पड़ा था। तो स्वामी जी देख करके रामानंदाचार्य जी हंसने लगे। शिष्यों ने कहा गुरुदेव आप हंस क्यों रहे हो, इसमें तो चींटियां लगी हैं। कहा हंस इसलिए रहे हैं कि ये चींटी कौन है और ये अजगर कौन है। ये अजगर अगले जन्म का गुरुजी है, और चींटी ये सब शिष्य हैं, इसके चेला हैं। तो ये गुरु ने अपने शिष्यों को कल्याण का कोई सदमार्ग नहीं बताया, और इन अपने शिष्यों का धन तो खूब खाया, हरण किया, और इन्हें कोई कल्याण का मार्ग नहीं खाया, तो धन वहां नष्ट हो गया और कल्याण मिला नहीं, तो खाएंगे किसे। अब गुरु की शरीर को खाएंगे। या तो शिष्यों को सही रास्ता दीजिए, या तो अपने शिष्यों को सदमार्ग बताइए, सही रास्ता दीजिए महाराज। और यदि शिष्य नहीं माने तो उनसे रास्ता स्वयं अलग कर लीजिए, तभी कल्याण है। नहीं तो महाराज भोगने पड़ेगा चाहे कोई हो। तो गेंद को समर्पण के लिए भेजा गया, ध्यान दें, बहुत गेंद का अच्छा खेल है। तो जब तक गुरु के प्रति समर्पण नहीं होंगे शिष्य, तब तक शिष्य का कल्याण नहीं। जब समर्पण हो गए शत्रुघ्न के पास में, तब दे दिया भरत जी के पास। उन्हीं भरत जी कौन है? उन्हीं भरत जी वो हैं सुजस कहे को के कई सुत को, मनों बनाए के रूप भरत को, प्रभु ने प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में। तो भरत जी प्रेम अवतार हैं, तो गुरु जी के अनुसार प्रेम करो। गुरुमुखी प्रेम होना चाहिए, मनमुखी प्रेम नहीं। लोग कहते हैं कि प्रेम में नेम नहीं होता है, बहुत से लोग सुना होगा आपने, कहते हैं प्रेम में नेम नहीं होता है। और हम ये कहते हैं कि जिस प्रेम में नेम नहीं है वो प्रेम है ही नहीं। आप कहेंगे कैसे? बताइए, प्रेम बहन भाई का होता है,
प्रेम बाप बेटी का होता है, प्रेम पति पत्नी का होता है, प्रेम दुनिया में बहुत माता और पिता पुत्र का होता है और माता पुत्र का प्रेम होता है। तो प्रेम ये सब प्रेम ही है। आप जानते हैं कौन सा प्रेम कहाँ करेंगे, सबको प्रेम की संज्ञा देते जाएंगे, लेकिन जिस प्रेम में नेम नहीं है, प्रेम यदि नेम के अधीन नहीं है तो वो प्रेम ही आपको दुखदाई बन जाएगा। इसलिए गुरुजी ने बताया, भरत जी के पास गेंद फेंकी है और भरत जी ने भगवान के पास फेंकी है और भगवान ने फिर भरत जी को दी, तो भरत जी ने दूने चरण का प्रहार किया और गेंद राम जी के यहाँ रुकी है। तो भरत जी को किसी ने पूछा, आपने दूना प्रहार क्यों किया? कम से कम ये तो विचार कर लेना चाहिए कि आप राम जी को हराना चाह रहे थे। श्री भरत जी ने कहा कि हमने दूना प्रहार इसलिए गेंद में किया है कि भगवान के चरणों की ठोकर खा के आई है गेंद, और तो फिर आपको ले लेना चाहिए, उसे ठोकर क्यों मारी, दूना प्रहार किया? तो भरत जी ने कहा हमने इसलिए दूना प्रहार किया, जो भगवान के चरणों को ठुकरा करके आता है वो संसार में जहां जहां जाता है वहां दूनी ठोकर खाता है। ये है तो ये सब महाराज दूना ठोकर दिया गया। और राम जी को पूछा कि आपने फिर दोबारा क्यों नहीं प्रयास किया? राम जी ने कहा दोबारा हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि संत भरत के द्वारा भेजी गई मेरे खाते में आ गई। जो संतों के चरणों को स्पर्श करके मेरे पास आता है तो करो शब्द ते साधु समाना, उसे हम अपना बना लेते हैं। ये गेंद का खेल है। भगवान बड़े होने के बाद गुरुजी के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए जाते हैं, पढ़ते हैं। गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरुजी के यहाँ पढ़ करके भगवान थोड़े समय में आ जाते हैं, थोड़े समय में आ जाते हैं। उसके बाद महाराज कुछ समय बीतने के बाद श्री विश्वामित्र जी आ जाते हैं। विश्वामित्र जी बक्सर वन में तपस्या करते हैं, वहां वो अपने यज्ञ करते हैं और यज्ञ उनका सफल नहीं होता है। महाराज दुनिया में कितने भी आप यज्ञ करिए, अनुष्ठान करिए, लेकिन बिना भगवान के सफल नहीं होता है। हाँ, आप कुछ भी करिए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसे विपिन शुभयाश्रम जानी। विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं और जब जब यज्ञ करते हैं तो राक्षस विध्वंस कर देते हैं। और देखिए कुछ अध्यात्म में भी समझते चलिए साथ साथ में ना, हम लोग भी रात दिन यज्ञ कर रहे हैं। हाँ, हम भी रात दिन कर्म अपने परिवार के लिए भोजन पानी उनके लिए धंधा करते हैं, उनको खुश करने के लिए कुछ न कुछ अच्छा करते रहते हैं उनके लिए। लेकिन महाराज वो आपकी कर्म यज्ञ की हुई परिवार की वो सफल नहीं हो पा रही। कोई न कोई रूठता ही रहता है, आपके किए हुए कर्म से कोई खुश ही नहीं है घर में। क्यों? उस यज्ञ को निश्चर भंग राक्षस भंग कर देते हैं। तो राक्षस कौन है? हमारे नाना प्रकार की जो कामनाएं बढ़ती जाती हैं, एक आता है और 10 की इच्छा बढ़ जाती है, तो वो हमारी यज्ञ कभी पूरी नहीं हुई। यही हमारे दादा परदादा कितने चले गए इसे करके, और कितना हम नाम कमाने के लिए रात दिन प्रयास करते रहे। बताइए क्या हमारे कौन नहीं चाहता है कि हमारा ऊंचा नाम हो? कौन नहीं चाहता है कि हमारी पद प्रतिष्ठा कीर्ति बढ़े? सब चाहते हैं।
लेकिन क्या सबके चाहने से सब कुछ होता है? नहीं होता है। एक किसी भैया जी, एक किसी के यहाँ लड़का के विवाह वाले आए तो बार बार लौट जाते थे विवाह में, क्योंकि लड़का से संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे। उसके यहाँ कोई संपत्ति की कमी थी तो विवाह वाले लौट जाते थे। तो घर के लोगों ने कह दिया उस लड़के से, अपने बेटा से, कि तू जो पूछते हैं विवाह वाले उतनी बात क्यों बताता है, कुछ चढ़बड़ के बताया कर, 2-4 बातें ज्यादा बता दे बेटा। तो कहा अब की विवाह वाले एक भी नहीं लौटे, आने दो। तो भैया विवाह वाले आए और आकर के पूछा लड़के को, कहा कि आपका घर यही है? तो उससे पहले ही कह दिया था कि चढ़बड़ के बताना है। तो उसने कहा अरे क्या यही घर एक थोड़ी है, ये घर ये है, एक घर महाराज आगरा में बना है, एक दिल्ली में है और बम्बई में तो वहाँ किराए पे उठा है। अरे कहा कि खेत आपका ही खेत है आगे? अरे क्या अकेला यही खेत थोड़ी है, कई मौजों में मेरी खेती है। अरे फिर थोड़ी देर बाद उसकी गाड़ी देखी तो कहा ये गाड़ी आपकी है? अरे एक गाड़ी थोड़ी है, एक गाड़ी ये खड़ी है, 2 गाड़ी अंदर खड़ी हैं, 2 गाड़ी लोग ऐसे ही ले गए मांग करके, एक आज उठ के आ रही है। तब तक पिताजी आ गए। तो कहा बेटा यही आपके पिताजी हैं? कह रहे क्या बात करते? कहा यही हैं, ये हैं, 1-2 नौकरी कर रहे हैं, एक अभी आए ही नहीं है, 2 वहां बैठे होंगे। अब तो भाई उसे ये पता थोड़ी कि कौन सी बढ़ चढ़ के बताना चाहिए, कौन सी नहीं। तो लेकिन विवाह वाले लौट गए, फिर आए ही नहीं फिर दोबारा। तो कहने की बात है कि बड़े बड़े होने के चक्कर में वही बात है कि 24 बनवे के कारण गए कि 6 बन जाएंगे। और वहां उनसे भी बड़े लोग बैठे थे, उन्होंने 24 की 2 डिग्री और ले ली, वो लौटे तो दुबे होकर के लौटे। तो महाराज ऐसे ही विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं, लेकिन उनकी यज्ञ सफल नहीं होती है। बिना भगवान के कोष से कोई लाखों भले ही करे, प्रभु कृपा के बिना काम बनता नहीं है। निराशा निशा नष्ट होती न तब तक, दया भानु जब तक निकलता नहीं है। राजेश्वरानंद आनंद अपना पाकर ही लगता है जगजाल सपना, और तन बदले कितने भी पर प्रभु कृपा बिन कभी जन का जीवन संभलता नहीं है। ये सब भगवान के बिना नहीं होता है। आज विश्वामित्र जी महाराज आए हैं लौट के और श्री दशरथ जी के यहाँ पधारे हैं। राजा ने देखा है विश्वामित्र जी आए हैं और विश्वामित्र जी के पास महाराज आकर के प्रणाम किया है और पुण्य चरणन मेले सुतचारी, चारों राजकुमारों को विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करवाया। श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को प्रणाम करवाया और कहा कि आप गुरुदेव बताइए किस कारण आपका आगमन हुआ है। विश्वामित्र जी ने कहा कि मेरा आगमन जिसके लिए हुआ है, हम जो मांगेंगे क्या वो आप देंगे? तो कहा हे गुरुदेव आपके कहने में देर होगी, लेकिन हमारे करने में विलंब नहीं होगा। कहा तो ठीक है, हम मांगना चाह रहे हैं आपसे, हमारी यज्ञ सफल नहीं हो पा रही है। जब जब यज्ञ करते हैं तो राक्षस विध्वंस कर देते हैं, तो मेरी यज्ञ को पूरी करने के लिए आप अपने 2 पुत्रों को अनुज समेत देहो रघुनाथ। अनुज समेत देहो रघुनाथ। अनुज समेत देहो रघुनाथ। मेरे चरण में होव सना, मेरे चरण
अच्छा नेताजी, हेलो। वचनों के बाद दर्शन हुए। अब श्री परिचत महाराज के छोटे बहनोई साहब श्रीमान चंद्रसेन जी नंगला चंदा वाले हमारे मैन श्री राजेश्वर दास जी महाराज का मुख्य अतिथि का स्वागत कर रहे हैं। भाई काफी समय से हमारे तो होता ही है पुराने, इन्होंने हमारी याद नहीं की अभी तक। महाराज हमारे प्रभु के मांगने के लिए विश्वामित्र जी कहते हैं, क्यों कह रहे सब सौदा लेके आए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बोले के लिए विश्वामित्र जी ने कहा है कि हे राजन, अन्न समेत देह रघुनाथा, लेकिन जैसे ही सुना है सुन राजा अति अप्रिय वाणी। महाराज हृदय कंप मुख दुति कोमलानी, हृदय कांप गया, मुख की दुति कोमला गई है, बड़े दुखी हो गए। और क्या कहा, हे गुरुदेव आपने क्या मांगा है। चौथे पन पायो सुत चारी, बेप्र बचन नहीं कहे हो विचारी। आप कुछ भी मांग लीजिए, चौथे पन में 4 बेटा मिले हैं। अच्छा ये बताओ, क्या कह रहे हैं कि चौथे पन में 4 ही तो बेटा मिले हैं, कितने मिलते। लेकिन महाराज आज बड़े दुखी हुए। श्री महाराज दशरथ जी कहने लगे, हे गुरुदेव हम सब कुछ दे सकते हैं, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाही, राम देत नहीं बने गुसाई। वैसे तो चारों पुत्र ही हमें प्राणों के समान प्रिय हैं, लेकिन राम जी को देते बन नहीं रहा है। उन्हें क्यों कि देखो वही तो वस्तु दे सकते जो अपनी हो। जो वस्तु देखिए आपकी खुद की संपत्ति होगी वो आप दे सकते हो किसी को, लेकिन आप किसी ट्रस्ट में ट्रस्टी हैं, सदस्य हैं, तो ट्रस्ट की संपत्ति थोड़ी दे सकते हो। राम जी हमारे अकेले नहीं हैं, तो फिर किसके हैं। मोने जन धन संतन शिव प्राणा, मुनियों के धन है, संतों के प्राण हैं, तो ये मेरे अकेले नहीं हैं, इसलिए हे गुरुदेव मैं कैसे दे दूंगा। और बात एक और है, राम जी को तो दे चुके हैं बहुत पहले किसी और को,
इसलिए राघव 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 को मैं न दूंगा मोने नाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा मोने नाथ मरते राघव को मैं दूंगा मोने नाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा मोने नाथ मरते राघव को मैं न दूंगा मोने नाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा मोने नाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे मेरे प्राण जा रहेंगे ये दान करते को मैं महाराज दशरथ जी बड़े दुखी हुए, मैं कैसे दे दूं, मैं दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि तो हमसे जो चाहो वो ले लीजिए, मांगो धन भूमि धन कोसा सर्वस्व दें, सब कुछ दे दूंगा, लेकिन राम जी का नाम मत लीजिए। तो श्री विश्वामित्र जी ने कहा, राजन तुम कह रहे हो धन धैनु भूमि क्या करूंगा मैं। कहा महाराज दशरथ जी ने, आप कहो तो मैं चलूंगा सेना लेकर के, राक्षसों से मैं लड़ूंगा, ये तो राजकुमार कैसे लड़ेंगे, छोटे से बालक हैं अभी। महाराज मैं मार दूंगा राक्षसों को। विश्वामित्र जी ने कहा, मैं मारने वाले को लेने के लिए नहीं आया हूं दशरथ जी। हे राजन, किसी को मारना समस्या का समाधान नहीं है, मारने के लिए तो मेरे पास भी बहुत सामर्थ्य है, क्योंकि विश्वामित्र जी तो पहले क्षत्रिय हैं, राजा हैं, वो भी मार सकते हैं, उनके पास भी बड़े बड़े दिव्यास्त्र हैं, तो मैं मार सकता हूं, लेकिन मारने से समस्या का समाधान नहीं है। अब की बार मैं मारने वाले को लेने के लिए नहीं आया हूं राजन, तो फिर अब की बार तो मैं तारने वाले को लेने के लिए आया हूं। तुम मार सकते हो लेकिन तार थोड़ी सकते हो, तो राम जी को लेने के लिए आए हैं, और तुम मार भी दोगे तो दो एक काम तो हो सकता है, लेकिन दूसरा काम तुम नहीं कर पाओगे। केवल निश्चरों का वध ही हमारी समस्या का समाधान नहीं है, दूसरी भी समस्या है। दूसरी क्या है? मैं अनाथ भी हूं, अभी तक मेरा कोई नाथ नहीं है, मैं अनाथ रहा हूं अभी तक, तो मैं भी सनाथ हो जाऊं तो तुम मुझे सनाथ नहीं कर पाओगे। इसलिए हे राजन, हमें तो यदि देना हो तो हे राजन
हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी, जगत में तुमरो नाम है। राजन हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी, जगत में तुमरो नाम रहे। राजन हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी, जगत में तुमरो नाम। राजन हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी, जगत में तुमरो नाम रहे। राजन हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी, जगत में तुमरो नाम रहे। अपने गुरु से पूछो नरेश, तुमरे घर प्रगटे सर्वेश। अपने गुरु से पूछो नरेश, तुमरे घर प्रगटे सर्वेश। अपने गुरु से पूछो नरेश, तुमरे ग्रह प्रगटे सर्वेश। अपने गुरु से पूछो नरेश, तुमरे घर प्रगटे सर्वेश। पूरन ब्रह्म सगुन भय राम मनुज तन धारी हो, जगत में तुमरो नाम। राजन हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी, जगत में तुमरो नाम। पुरस्कारत की चाल गली, चतुराई की चाल चली। पुरुषारथ की चाल गली, चतुराई की चाल चली। पुरस्कारत की चाल गली, चतुराई की चाल चली। पुरुषारथ की चाल गली, चतुराई की चाल चली। तब हम आए राम शरण में बन के भिखारी, जगत में तुमरो नाम रहे। राजन आए राम शरण में बन के भिखारी, जगत में तुमरो नाम। हे राजन हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी, जगत में तुमरो नाम। जो मिल जाए लखन रघुराम, निश्चर पद में हो सना। जो मिल जाए रघुनाथ, इस शरबत हम हो सनाथ। जो मिल जाए लखन रघुनाथ, निश्चर पद में हो सना। जो मिल जाए लखन रघुनाथ, इस शरबत हम हो सनाथ। मंगल जंगल में हो पर है अमंगल हारी, जगत में तुमरो नाम। मंगल जंगल हो मंगल हारी, जगत में तुमरो नाम। राजन हम संग भेजिए राम लखन
महाराज श्री विश्वामित्र जी ने कहा, तुम्हें पता नहीं अपने पुत्रों के बारे में राजन, तुम्हारे घर पे साक्षात परमात्मा पुत्र बन के आए हैं, और मेरा विश्वास नहीं है तो अपने गुरुदेव से पूछ लीजिए। हाँ महाराज, गुरु जी की सेवा बहुत की है महाराज दशरथ जी ने, उन्होंने जीवन भर इतनी सेवा की है, इसलिए पूरा काम जो कुछ अवध में करते हैं वो गुरुदेव के आज्ञा अनुसार ही तो करते हैं। वशिष्ठ जी के अनुसार श्री महाराज दशरथ जी, देखो सामर्थ्य के अनुसार सेवा सबको करना चाहिए, और सामर्थ्य से ज्यादा नहीं और ज्यादा ओवर एक्टिंग भी नहीं। एक कोई राजा के सेवक था, तो राजा के गुरुजी पधारे महाराज जेठ जून के महीना में, तो राजा ने अपने गुरुदेव की बड़ी सेवा के लिए महाराज बढ़िया सुंदर अच्छी व्यवस्था करी, बढ़िया जब जैसी समय कूलर वगैरह लगा करके, कमरा ठंडा बना करके, धुलवा करके, बर्फ मंगा करके, और गुरुजी को ठंडाई पिलाई और बढ़िया सारी व्यवस्था की। गुरुजी खुश हो गए। अब जो नौकर था वो देख रहा था, गुरुजी तो हमारे भी हैं, लेकिन हम गरीब भले ही हैं, लेकिन यदि हमारे गुरुजी आएंगे तब हम भी ऐसी ही सेवा करेंगे जैसे हमारे मालिक ने करी है। और राजा के गुरुजी तो महाराज आए थे जून में, तो बढ़िया सेवा हुई, और सेवक के यहाँ गुरुजी जनवरी में पधारे। उसके यहाँ गुरुजी जनवरी में आए। गुरुजी वैसे ही सर्दी में कांपते हुए आए, और चेला ने कहा, गुरुजी चिंता मत करो, रुक जाओ, पहले कमरा धुलवाओ गुरुजी के लिए, फिर कहा कूलर लगवाओ, बर्फ मंगवाओ गुरुजी के लिए, ठंडी ठंडी लस्सी मंगाइए। अब गुरुजी वैसे ही ठंडों में कांपते हुए मर जा रहे थे। अब ऐसे व्यवस्था में यार बताइए, गुरुजी रात भर सो जाएं तो सवेरे गुरुजी उठेंगे कि उठाए जाएंगे? तो सेवा सामर्थ्य के अनुसार होती है, किसी को देख सक करके नहीं। यथाशक्ति समर्पितः, जितनी शक्ति परमात्मा ने दी है उसके अनुसार करिए। तो महाराज वशिष्ठ जी की आज्ञा से ही काम करते हैं, लेकिन विश्वामित्र जी ने कह दिया हमें राम ही चाहिए, दूसरा नहीं। हाँ, नीरज बदन बारो, पंकज नयन बारो, भ्रकुटी विशाल बारो, लंबी भुज बारो है, और क्रीट पट पीत बारो, मंद मुस्कान बारो, और सूर सरदार रण कब होना हारो है। हाँ, बने रघुराज रावरो को नित प्राण प्यारो, और जा